कन्या राशि के भाई बहनों का सादर अभिवादन। आज हम समझने जा रहे हैं एक ऐसे चमत्कार को जो 18 सालों के बाद 18 दिनों के लिए और आपके अपने जीवन में सप्तम भाव पर बनने जा रहा है। इस समय पर आप जो सोचेंगे वो पाएंगे। इस बात की सार्थकता को सिद्ध करते हुए ये वीडियो हम लेकर के आए हुए हैं। हमारे पास एक टॉपिक और था जहां पर शुक्र भी अपना गोचर परिवर्तन कर रहे हैं, परंतु हमने ये प्रयास किया कि अच्छे में अच्छा तो सबको ही निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके शुक्र जब गोचर परिवर्तन करेंगे तो अपने मित्र की राशि पर करेंगे। लेकिन आज जिसकी बात हो रही है वो एक कठिन सब्जेक्ट है और यहाँ पर यदि हम कुछ बेहतर निकाल पाते हैं तो ये इसी का प्रयास हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। हमने यहाँ पर किसी भी ग्रहों को इन्वॉल्व नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पूरे चार्ट में कन्या राशि लिखा हुआ है और यहाँ पर आप प्रदर्शित करेंगे, लाइव प्रूफ के साथ आपको प्रदर्शित करेंगे कि कैसे कोई चमत्कार या कोई विशेष इवेंट हमारे जीवन में घटित हो सकता है। इसका डिसीजन आप स्वयं कीजिएगा। चलते हैं चार्ट पर। होगा क्या, 7 मार्च 2024 से लेकर के 26 मार्च तक के ग्रहों के जो राजकुमार माने जाते हैं बुध, इनका गोचर परिवर्तन होगा। अब गोचर परिवर्तन के अनुसार ये आपके छठे भाव से निकल करके एक घर आगे चले जाएंगे, 7वें घर पर। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर राहु देव विद्यमान है, अर्थात राहु और बुध का एक संगम बन जाएगा। राहु एक छाया कारक ग्रह है, इनके पास कोई शरीर नहीं है, इनको किसी की आवश्यकता थी। आवश्यकता मतलब कि अपने किसी इवेंट को पूरा करने के लिए, अर्थात आपके जीवन में कौन से इवेंट हैं उसे पूरा किया जा सकता है, इसे हम अभी समझने वाले हैं। बुध और राहु का एक कॉम्बिनेशन बन गया। राहु को देखा जाए तो राहु जादू है और बुध को देखा जाए तो बुध हमारी बुद्धिमत्ता है, हमारी सोच है। तो हमारी बुद्धिमत्ता में एक नए जादू का अवसर हमें प्राप्त होगा। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर आपके राशि के स्वामी, जो आपको हजारों यूट्यूबर के द्वारा ये सुनने को मिल सकता है, कई ज्योतिषी इस बात की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं कि बुध भाई आपके अपने राशि के स्वामी नीच के हो रहे हैं, कोई बहुत अच्छा इसे नहीं माना जाएगा। और वास्तव में कहा जाए तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये बात सत्य भी है। लेकिन अब कुछ बड़ा सोचते हैं, क्योंकि राहु की बारी आ गई है, राहु के संग में बुध बैठे हैं, कुछ बड़े सोचने का प्रयास करते हैं ताकि इसी टाइम पर, इसी 18 दिनों में कैसे हम एक पॉजिटिव लाइफ को जी पाएं और अपने आने वाले कल को एक बेहतर विकल्प दिला पाएं। समझिएगा। अब इन दोनों ग्रहों का प्रभाव तो आपने समझा कि सप्तम भाव पर है। इसे ज्योतिष में जड़ योग कहा जाता है, जड़त्व योग कहा जाता है। लेकिन इसके पॉजिटिव साइड को यदि सोचते हैं तो जड़त्व योग मतलब जड़ से काम करने की आवश्यकता है आपको। कहां पर? आपके सप्तम भाव पर, और स्वयं जहां पर इनका दृष्टि प्रभाव पड़ रहा है, दोनों ही ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है आपके अपने राशि कन्या राशि पर। मेरे कैरियर में दसम भाव से दसम भाव है। यदि मेरे कर्म क्षेत्र में, मेरे कैरियर में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी चल रही है, तो उसमें एक नवीनतम सोच की आवश्यकता हमें रहेगी। राहु और बुध का यहां पर प्रभाव आ गया। बुध हमारी बुद्धिमत्ता है। दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है आपके अपने राशि पर, अर्थात इस समय पर अपने लिए भी हमने संसार के लिए तो बहुत सोच लिया, अब समय है अपने लिए सोचने का, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, जिसके साथ मेरे फैमिली, मेरे परिवार जुड़े हुए हैं, अब वो कार्य करने की आवश्यकता होगी। ये सोच आपको प्रदान करेंगे राहु और बुध का कॉम्बिनेशन। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, इस टेक्निक को यूज करके हम कैसे लाभ ले सकते हैं, कैसे अपने जीवन को बहुत विशालता की ओर ले जा सकते हैं। ये जो उपाय बताने जा रहे हैं, जो टेक्निक बताने जा रहे हैं, ये उपाय लाख रुपए का है, परंतु इसमें आपको मूल्य चुकाना होगा मात्र 0 रुपए, अर्थात बिना मूल्य का ये अनमोल ज्ञान आप ले सकते हैं अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से। समझिएगा, राहु हमने लिखा है एक साइड पे लिखा बुध लिखा। बुध बोलता है मेरे पास अनलिमिटेड कार्य है, मतलब जिसके पास कोई बाउंड्री वाल नहीं है। आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो राहु वो बोलता है कि मेरे पास कोई भी सीमा नहीं है, मतलब मैं क्या हूँ, असीमित हूँ। और बुध बोल रहे हैं कि भाई मैं आपकी बुद्धिमत्ता हूँ, मैं आपका व्यापार हूँ, और मैं आपके वाणी हूँ, और साथ ही साथ आपका शिक्षा हूँ, अर्थात आपके एजुकेशन को भी मैं प्रदर्शित करता हूँ। इन सब में एक बहुत बड़े बढ़ोतरी का सोर्स देखने को मिलेगा, अर्थात सप्तम भाव मेरा बिजनेस है, मेरा कैरियर है, मेरा दाम्पत्य जीवन है, उसको लेकर के एक नई सोच की उपलब्धि होगी। और उससे हम यकीन मानिए, अभी आपको एक टेक्निक बताने जा रहे हैं, उसके माध्यम से इस पर आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और लाभ सिर्फ नहीं बल्कि कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे होगा अभी आप देखिएगा।
अब इन दोनों ग्रहों की दृष्टियां जब पड़ रही हैं आपके अपने अंदर, तो अर्थात आपको स्वयं करना होगा। अब टेक्निक समझिएगा कि वास्तव में है क्या। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, आपने देखा ये 12 नंबर की राशि पर बन रहा है। अब 12 नंबर जो होता है ये हमारे अवचेतन मन का स्थान होता है, ये हमारा अवचेतन मन हो गया। राहु को हमने अभी कहा कि राहु के पास क्या है, असीमित है, अर्थात राहु हमारी कल्पना है और राहु हमारी सोच है, और बुद्ध है हमारी बुद्धि। अब इन तीनों को आपको एक संग कर लेना है, अर्थात अवचेतन मन में एक बड़े सोच की आवश्यकता है, अपने कल्पना के द्वारा आपको दर्शन करने की आवश्यकता है। तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन इन्हीं 18 दिनों में एक विशेष जागृति उत्पन्न कर सकता है हमारे जीवन में। अब होगा क्या, सोने से ठीक 5 मिनट पहले और उठने के ठीक 5 मिनट बाद आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना है इस पूरे ब्रह्मांड को। होता क्या है, आप सबने देखा होगा ओम शांति ओम का एक मूवी, जिसमें एक डायलॉग उसमें आता है कि यदि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। उसी हिसाब से आपको सिर्फ 5 मिनट रात को, 5 मिनट सुबह आपको समय देना है। जो आप अपने जीवन में बनना चाहते हैं उस खुशी को आपको देखना है अपनी सोच में। पता है आपको, प्रॉब्लम संसार में नहीं होती, प्रॉब्लम होती हमारे अंदर होती है। हम ही कुछ अच्छा नहीं सोच पाते, हम ही कोई बड़ा नहीं सोच पाते। और इसी कारण से कन्या राशि का जब वीडियो बनता है हम सभी कमेंट को पढ़ते हैं, कमेंट में लिखा होता है कि कन्या राशि का कुछ नहीं हो सकता, कन्या राशि का जीवन दुर्भाग्य से परिपूर्ण है। किसने कह दिया भाई कि आपका जीवन दुर्भाग्य से परिपूर्ण है? हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका जन्म कन्या राशि में हुआ है, और लाखों लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही अधिक सक्सेस को प्राप्त कर चुके होंगे, अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर चुके होंगे। फेल वही होता है जिसके अंदर द्वंद्व चल रहा होता है, वो उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलना चाहता, या फिर ये समझिए अपने मन में उसी प्रॉब्लम को बार बार वो घुटन की तरह उसे महसूस करते रहते हैं। सिर्फ कुछ % ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये भावना चलती रहती है। परंतु ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 5 मिनट का ही समय मात्र निकालना है आपको। आप मान लीजिए कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर है ना, तो आपके कैरियर से कैरियर भाव है, अपने कर्म क्षेत्र में कुछ बड़ा आप उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं। आपको सिर्फ एक विजुअलाइजेशन करना है, एक कल्पना के रूप में सिर्फ देखना है, दर्शन करना है आपको अपनी खुली आंखों से अथवा बंद आंखों से, कि मुझे वो चीज़ प्राप्त हो गया। आप बड़ा जॉब चाहते हैं, मुझे बड़ा जॉब प्राप्त हो गया, और जो मिलने के बाद जो खुशी होगी उसके उस सोचते समय आपके मन में स्माइलिंग होना चाहिए। लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, मुझे कांग्रेचुलेसन दे रहे हैं कि भाई आपने ये अचीवमेंट प्राप्त कर लिया। कोई बड़ा धन चाहिए, मुझे वो धन की प्राप्ति हो गई, और उस धन की प्राप्ति के अनुसार मैं अपने परिवार को, अपने कैरियर को बहुत अच्छा बना पा रहा हूँ। मेरे स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, क्योंकि स्वास्थ्य भाव पर दृष्टि है, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, तो वहाँ से बाहर निकल करके मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया है, मैं अब बहुत अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि आ गई है, और मैं एक अच्छा प्रयास कर पा रहा हूँ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। यकीन मानिए ये इतना काम करता है कि इस अवचेतन मन के ऊपर हजारों किताब लिखी जा चुकी है, और हजारों लाखों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। यदि अभी तक हमारे अंदर ये कार्य करने का कार्य नहीं हमने किया है, तो आज इसका अवसर है। 7 तारीख से लेकर के 26 मार्च तक का वो समय होगा, जिस टाइम पर आप देख सकते हैं कि राहु बुध का कॉम्बिनेशन है, और ठीक 12वां नंबर जो कि हमारा अवचेतन मन का स्थान होता है, इसका आप यूज कीजिए। और यही नहीं, राहु पूरे के पूरे अभी मई 2025 तक 12वें नंबर पर रहने वाले हैं आपके सप्तम भाव पर। तब तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक इवेंट क्लियर हुआ, दूसरे इवेंट पर आप लग जाइए, और पूरे हिम्मत और उस पर काम भी करना है हमें। हमने सोच तो लिया, लेकिन एक जगह बैठे रहे तो नहीं होगा, हमें उस फील्ड पर काम भी करना है। यकीन मानिए एक नींव का पत्थर हो सकता है यह 18 दिनों का कार्यकाल। 7 तारीख को तो आ ही रहे हैं, और 26 तारीख को चले जाएंगे, इसलिए जो बीच का डेट है हमने उसे निकाला है 18 दिनों तक। इसमें भी एक विशेष घटना तब घटेगी जब 10 से लेकर के 12 मार्च के बीच में चंद्रमा भी इन्वॉल्व हो जाएंगे इन दोनों ग्रहों के साथ, जो कि चंद्रमा अवचेतन मन के कारक माने गए हैं। इतना सारा इवेंट होना कोई सामान्य नहीं होगा। जो आप सोचेंगे वो सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। इस टाइम को आप ऐसे यूज कीजिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आप इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
जय श्री राम।